दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। उत्तर प्रदेश का विवाद कुछ इस तरह का है कि विपक्ष को बार-बार मौका मिल ही जाता है। बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त दिल्ली से लखनऊ के बीच में ऐसा क्या पक रहा है कि अभी भी अखिलेश यादव के तंज केशव प्रसाद मौर्य पर लगातार चल रहे हैं। अब उन्हें बता दिया गया है कि वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। जब अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब ये सब बातें सामने आई। सच्चाई क्या है कि अभी इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य जो पिछले कुछ वक्त से लगातार दिल्ली से वापस जाने के बाद संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इस तरह तमाम नेताओं से मिल रहे हैं और ओबीसी और दलित स्तर पर वो एक वोट बैंक को कंट्रोल करने की वापस कोशिश कर रहे हैं, जो कि छिटक चुका है बीजेपी से। ऐसे में जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो किस वजह से दी गई है, उसकी क्या पटकथा है, ये भी तस्वीर लगभग अब सामने साफ हो चुकी है कि योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य को यह मौका मिल सकता है। इस तरह का एक झुंझुना उन्हें थमा दिया गया है और वो उसको अभी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। खैर, बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से क्या वाकई में दिल्ली की बात को मान करके अपने उस सपने पर एक बार फिर से कोशिशें करेंगे उसे पूरा करने की, या फिर कहानी कुछ और है। हमारे साथ इस उत्तर प्रदेश के मसले पर चर्चा करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ जुड़ रहे हैं हमारे। उनसे हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए काशी जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। काशी, आपसे ये सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य आखिरकार चाह क्या रहे हैं? क्या उनको इतनी कंफर्मेशन है, क्योंकि खबर तो ये है कि आरएसएस के हस्तक्षेप के चलते कम से कम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त कोई परेशानी नहीं होने वाली है। विनीता जी, केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो रिश्ते हैं वो शुरू से कुछ तलवार और ढाल वाले टाइप के रहे हैं। मतलब जब से ये इनकी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तो ये दोनों के बीच में ये जो मनमुटाव है या कहें कि प्रतिस्पर्धा है, वो पुरानी है, नई चीज नहीं है। और अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस के साथ में मिलकर बहुत अच्छा रहा है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस बात को समझने में लगा है कि यदि उत्तर प्रदेश में जो बैकवर्ड हैं उनका हम समीकरण नहीं संभालते हैं तो आने वाले चुनाव में हमें दिक्कत होगी। तो इसी बात को लेकर के ये वहां पे विचार विमर्श चल रहा है कि हम किसको ये जिम्मेदारी सौंपें। ये अलग बात है, ये भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है। और रही बात वो अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई मानसून ऑफर हमारे पास, यानी कि जितने लोग हैं, यदि तुम्हारे पास 100 आदमी हो तो इस तरह का आप जो है अरेंजमेंट करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजनीति में इस तरह की बातें होती रहती हैं। वाकई में ये घटनाक्रम जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त इसकी दिलचस्पी काफी ज्यादा है। बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश यादव जिन बातों को लेकर बार बार तंज करते हुए इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य को छेड़ रहे हैं, इसे ऐसे ही कहा जाएगा। तो केशव प्रसाद मौर्य की ऐसी कौन सी नब्ज है जो कि अखिलेश यादव को मालूम है कि दिल्ली से जुड़ी तो हुई है, लेकिन वो दुखती रग है। वो बार बार टीस देती है केशव प्रसाद मौर्य को, क्योंकि कुर्सी से उठाकर स्टूल मंत्री जब बना दिया गया उनको, उनके चौपर तक उड़ने की इजाजत जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दी। योगी आदित्यनाथ ने उनको ये सब भी नहीं दिया। गाड़ियों से घूम घूम के उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया, कोई अधिकारी उनकी सुनता नहीं। उप मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के रह गए, कोई काम करने के लिए, कोई परमिशन के लिए उनकी किसी को जरूरत नहीं रही है। और इस तरह से अब तमाम विधायक जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य अगर अलग से अकेले कहते भी हैं किसी को कुछ, तो शायद सुनेंगे नहीं। दिल्ली का दम दिखाकर केशव योगी के सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में दिल्ली का दम दिखाकर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को स्तर पर टक्कर दे भी सकते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। केशव प्रसाद मौर्य वाली ये जो इस वक्त दिलचस्प कहानी चल रही है, कोई नई बात नहीं है ये घटनाक्रम। जी देखिए, ऐसा है कि राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य तो ठीक है, उनको केंद्रीय नेतृत्व की समर्थन हो सकता है, लेकिन ये स्थितियां कुछ उसी तरह की हैं जैसे कभी 98 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह
जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसके बाद फिर उनका राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ विवाद था, तो उसी तरह की स्थितियां हैं यहाँ पर भी। और उस समय वहां पर केंद्रीय नेतृत्व कल्याण सिंह जी से नाराज था और तब राजनाथ सिंह और लालजी टंडन और इस तरह के लोगों के साथ में उनके लिए लगातार प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही थी। यहाँ की स्थितियां दूसरी हैं। कल्याण सिंह एक बड़े नेता हुआ करते थे जिनका अपना एक वजूद हुआ करता था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उसके मुकाबले केशव प्रसाद मौर्य वह रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। अभी उनको बहुत काम करना पड़ेगा। जो मुलायम और कल्याण सिंह के बीच में जो बातचीत हुई थी उस हिसाब से कुल मिलाकर तो ये कहा उत्तर जा प्रदेश सकता में है जो कि केशव प्रसाद मौर्य की जो ये कोशिश है, ये आपको लग रहा है किसी सिरे चढ़ भी सकती है? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है। योगी आदित्यनाथ इतने कमजोर खिलाड़ी नहीं है और उनको संघ का पूरा समर्थन है। और उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए अपरिहार्य है। उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ भी हुई तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही नहीं, पार्टी को भी भारी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जो भी समझदार या मैच्योर जो नेतृत्व होता है वो इस तरह की कोई हड़बड़ी नहीं दिखाएगा। और योगी आदित्यनाथ जी के सामने एक चुनौती ये जरूर रहेगी कि अभी जो हमारे 10 उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें उनको चैलेंज होगा कि हम करें। यद्यपि जो चुनाव होते हैं इस तरह के विधानसभाओं के जो सीटें खाली होती हैं, आपको लग रहा है कि उपचुनाव में इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य जो कोशिश करेंगे ओबीसी और दलित वोट को लेकर आने की और योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने की, ऐसे में योगी आदित्यनाथ उनका खेल नहीं बिगाड़ेंगे? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य मुझे लगता नहीं कि योगी आदित्यनाथ को कोई चुनौती दे पाएंगे राजनीतिक तौर पे। केंद्रीय नेतृत्व उनको इस्तेमाल कर रहा हो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है योगी आदित्यनाथ के लिए कोई बड़े खतरा है। योगी आदित्यनाथ बड़े आराम से इस खतरे को आराम से जिसे कहते हैं हैंडल कर सकते हैं और उन्होंने काफी कोशिश भी की है। तो इस वाले जो आप मौजूदा स्थितियां देख रहे हैं, इसमें योगी आदित्यनाथ और मजबूत होकर निकलेंगे। और अभी जो प्रशासन में या संगठन में उनकी चल रही है, और मुझे लगता नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ कर पाएंगे। और कितने विधायक उनके साथ में हैं, क्योंकि जो उनको समर्थन देने वाले लोग हैं जिनके दम पर ये दावेदारी कर सकते हैं, ऐसा कोई मुखर सामने नहीं आया है। इक्का दुक्का, जैसे अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी कि आरक्षण जो है उसका पालन नहीं हो रहा है। अभी एक एमएलसी ने लिखा कि आरक्षण जो प्राइवेट नौकरियां हैं या आउटसोर्सिंग से जो भर्तियां हो रही हैं उसमें आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। ये छिटपिट प्रयास है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जाति तौर पर थोड़ा सा मुख्यमंत्री जरूर दबाव में आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं जो योगी आदित्यनाथ का जो टेम्परामेंट है, जो उनकी मतलब स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ में यही फर्क है। कल्याण सिंह अपनी चीजों के लिए जिद पर रहते जरूर थे, लेकिन उनको संघ का उस तरह का सपोर्ट नहीं था। यदि संघ का सपोर्ट होता तो वो हटाए ना जाते। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के पीछे संघ है और मुझे लगता नहीं कि फिलहाल अभी उनको कोई चैलेंज करने की स्थिति में है, कम से कम इस साल तो कतई नहीं। बिल्कुल। अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो जंग है उसमें परिणाम भले खुलकर सामने ना दिखे, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगभग उसमें एक विजेता के तौर पर हैं। और ये चर्चा आज की जो है ये कम से कम ये जरूर बताती है कि इस वक्त अखिलेश यादव भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी जिसे कहते हैं ना बैटिंग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उनको उनका विकेट गिराने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के ये जो बयान है ये अपने आप में काफी हद तक नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या होगा ये भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच काशी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।